फाइनली कुछ गिफ्ट ले लिया हूँ सर के लिए। जैसी बात है, शादी है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। अभी फाइनली हमने जब शादी किया, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत क्रिटिसाइज कर और भाग के शादी नहीं किया या कुछ नहीं, ऐसे हम तो वेडिंग कुछ प्लानिंग गलत में पूरा step भी नहीं लिए, गलत स्टेप कभी भी नहीं नहीं। लिया। हेलो गाइस, स्वागत है नए ब्लॉग में आपका। रेडी हो चुका हूँ। आज एक्चुअली रिसेप्शन है, वेडिंग तो नहीं है, बट मैं आपको वेडिंग के कुछ पिक्चर्स दिखा सकता हूँ जो कि कल हुई है यहाँ पे, और वो वेडिंग भी डे में ही हुई है। तो आप कुछ फुटेज देखिए जो वेडिंग की है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रिसेप्शन किस प्रकार चल रहा है उड़ीसा में। तो गाइज, आपको उड़िया वेडिंग कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रिसेप्शन इस जगह पे होगी। ब्राइड का नाम है शिवानी और सुधीर नाम है सर का, जो कि ग्रूम है। तो प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे रिसेप्शन होगा। अभी हुई स्टार्ट नहीं है, बट डे में ही होनी है, तो प्रिपरेशंस आप गानों को सुन सकते हैं। दिस इज ऑलमोस्ट एवरीवन इज रेडी, सब कुछ है। वो वाली स्टेज जो देख रहे हैं आप, वहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे अभी। गाइज, और इनसे मिलिए, ये है मोहन भैया। अभिषेक सर की शादी में जब आया था तब इनसे जान पहचान हुई थी। अभिषेक सर के बहुत अच्छे मित्र हैं ये, और अरुण सर के भी। और ये अभी मतलब जब मैं अभिषेक सर के यहाँ पे गया था तो अरुण सर मुझे देख रेख कर रहे थे, एंड नाउ ही इज द गाय जो मुझे अब यहाँ पे भ्रमण करवाएंगे। तो आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपको इनके साथ मिलूंगा और काफ़ी कुछ इनके साथ बातें भी करेंगे। शादी की खास बात मैं बताऊं, आई थिंक मेरे जान पहचान लोगों में से ये दूसरी लव मैरिज है। तो ये इनकरेज करती है यूथ को, क्योंकि जो लव मैरिज चल रहा है आजकल वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बट ये दोनों जो मुझे देखने को मिला है अभी, मेरे जो विपिन का शादी था वो और एक अरुण सर का शादी में, कि ये लोग बिल्कुल निभाएंगे यार। दे आर वेरी गुड, और दहेज 1 रुपया भी नहीं ले रहे। तो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है सोसाइटी को। ये मेरे लिए खास है, काफ़ी खास है। तो अभी मैं कपल के आने का वेट कर रहा हूँ, तो दिखता हूँ। तो अभी फिलहाल कपल आए नहीं है, तब तक मैं भी यार कुछ खरीद लूँ, शगुन के रूप में देना पड़े मुझे। तो चलता हूँ मैं मार्केट की ओर, और जो भी सूटेबल होगा मैं खरीदूंगा। क्योंकि अभी सर की शादी में जब मैं आया था उस वक्त मैं कुछ गिफ्ट नहीं दे पाया था अभिषेक सर को। रीज़न था कि यार जहाँ अभिषेक सर का घर है वो यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और वो गाँव है, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था। देखता हूँ मैं कुछ अगर गिफ्ट हैम्पर ले सकूँ तो कपल के लिए लूँगा। और
इस वक्त मैं हूँ भाटली के इस प्लेस में। छोटा सा मार्केट लगता है यहाँ पे। ठीक है, सारी सुविधाएं की चीज़ें मिल जाएंगी मुझे यहाँ पे, जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी। वैसे गाइज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज अंत में जो लव बर्ड्स हैं, जो कपल है आज के, उनके अपने इंटरव्यू में ज़रूर डालूंगा। बिकॉज ये इंटरकास्ट वेडिंग है, मतलब उनके कास्ट भी मैच नहीं कर रही है, तो क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या कैसे चीज़ें। उसके साथ साथ ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने कदम नहीं उठाया जो शायद रॉन्ग हो। तो बड़े अच्छे तरीके से लव के साथ साथ अरेंज मैरिज भी करा है इन दोनों ने, जो कि एक आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल बन जाएगा। क्योंकि सर इंडियन आर्मी में है, बीएसएफ के जवान हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल तो मैं अभी मार्केट आया हूँ ताकि कुछ गिफ्ट खरीद सकूँ कपल के लिए। तो गाइस फाइनली कुछ गिफ्ट ले लिया हूँ सर के लिए। जैसी बात है, शादी है तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। आया तो खाली हाथ ही था, बट अभी यहाँ पे कर लिया। यार जो मिली उसी में से कुछ क्रिएटिव करा है आपके भाई ने, वो तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ कि इसमें क्या है, और वो पता चलेगा जब सर खोलेंगे तो। और अभी जाता हूँ, सबसे पहले पार्टी अटेंड करता हूँ, क्योंकि आज रिसेप्शन है। आपने वेडिंग की वीडियोस तो कुछ देख ही ली होगी, जो पिक्चर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया होगा। तो चलता हूँ पार्टी में, और तो आप बने रहिएगा, बिकॉज पार्टी के बाद अरुण सर और शिवानी मैम दोनों की क्या कहानी है लव लाइफ की, और आप उससे क्या सीख सकते हैं, वो दिखाऊंगा मैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि ये लव मैरिज से अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हुआ है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं। गाइस रिसेप्शन अटेंड करके अच्छा लगा, और अभी मैं छत के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि जो ब्राइड और ग्रूम है उनसे मैंने पूछा भी, और परमिशन ले करके उनकी अपनी राय मैं लूँगा और आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अब डायरेक्ट उनसे मिलिए। हियर वी गो गाइस विथ लव बर्ड्स, सुधीर उर्फ अरुण एंड शिवानी। तो आप लोग प्लीज अपने बारे में हमें कुछ बताएं। हाय गाइस, मैं अरुण। हाय गाइस, आई एम सुभिक्षा उर्फ शिवानी। तो आप लोगों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, जिस जर्नी को आपने यहाँ इस अंजाम तक पहुंचाया है, प्लीज हमें बताएं। हम दोनों पहले तो फेसबुक में मिले। हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था, उसने हमें मिलाया।
फिर धीरे धीरे दोस्ती हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कब प्यार हो गया, फिर हो गया। अच्छा, आप अपने वेडिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि ये इंटरकास्ट वेडिंग है, हाँ। तो बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, तो आप दोनों में से कोई? लाइफ में तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे और ऐसे रहेंगे तो बात अंदर अंदर रह के सड़ेगा। अच्छा, इसलिए हमने भाई स्टेप लिया कि हाँ कोई गलत स्टेप नहीं लिया। घर में बताया शादी के लिए, फिर घर वालों ने थोड़ा नाराज हुए, फिर इनके घर वालों ने ये नाराज हुए थे, लेकिन बाद में मान गए थे। क्योंकि मैं पहले से बोल दी कि अगर इनसे शादी नहीं करूंगी तो लाइफ में किसी से शादी नहीं करूंगी, भागूंगी नहीं घर से, कि सुसाइड भी नहीं करूंगी, शादी करूंगी तो बस इनसे ही करूंगी। फिर धीरे धीरे मान गए, उनको मानना ही पड़ा। अच्छा, तो कितने सालों से आपका ये लव रिलेशनशिप रहा? हमारा अभी 4 साल हो गया, 2017 से स्टार्ट हुआ। हाँ, कोई रीजन जिसके पीछे आपको लगा होगा मैम कि मुझे इसी को चुनना चाहिए? इसी को चुनना चाहिए। इनका दिल बहुत साफ है, बहुत। कोई भी रिलेशन बनाते हैं तो उससे उस रिलेशनशिप को पूरा दिल से निभाते हैं, ऐसे बनावटी कुछ नहीं है। वैसे साहब, आप तो एक मतलब डिफेंस में एक एम्प्लॉय हो, तो मैम ही क्यों? आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते थे अरेंज मैरिज के लिए। ऑप्शंस बहुत थे, हमारे घर वाले भी बहुत सारे लड़के रिश्ते लाए थे लड़की वालों ने, लेकिन भाई हमारा जो रिश्ता है हमें प्यार हो गया था, ठीक है, तो इतना मतलब हार्डली प्यार हुआ था कि मैं कभी छोड़ नहीं सकता, और मेरा ही भरोसा था इसके ऊपर, ठीक है, तो मैं कभी वो भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। अच्छा। और वो भरोसा अगर बना रहेगा एक दूसरे के साथ तो बहुत दूर तक जाता है। किसी भी रिलेशनशिप में ये जरूरी हो जाता है। रिलेशनशिप को वो बहुत आगे तक ले बस जाता आपको है। डेडिकेटेड होना चाहिए कोई भी रिलेशनशिप में। हाँ। तो अभी जैसे इंटरकास्ट वेडिंग को लेकर के अभी भी इतने मतलब फ्री माइंडेड नहीं है सोसाइटी, तो इस सोसाइटी से जो आपको स्ट्रगलिंग मिल रही है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे कपल को मिल रहा होगा, आपने उस वक्त भी इस चीज़ को निभाया है बहुत बखूबी। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी आ रहा होगा तो? आया, बहुत प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम तो आया, बहुत प्रॉब्लम आया है। बीच बीच में हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया, सॉल्व भी किया है, और अभी फाइनली हमने जब शादी किया बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत क्रिटिसाइज और बहुत। जो क्रिटिसाइज किया उसको तो मैंने इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं किया। मैंने एक बार किसी को बोला कि हाँ भाई मेरा शादी इतने तारीख को मैं कर रहा हूँ, आप लोग आइए, तो उन्होंने मेरे को भला बुरा बहुत बात बोला। तो मैं बोला यार किस लिए, जब आना ही नहीं है तो क्रिटिसाइज किस लिए करना। जब सपोर्ट करना है तो खुल के सपोर्ट करो, नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो, कोई भी एक चीज करो। लेकिन जो आते हैं ना कि बीच वाले बंदे, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, वो सिर्फ उनका नहीं सुनना है। हाँ, उनका अगर सुनोगे तो आप ठप हो जाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। वो हर चीज में आपको टुकाई करेंगे। आप अच्छे काम भी करोगे तभी भी टुकाई होगा, बुरे काम भी करोगे तभी भी टुकाएगा। यहाँ पे लोग जो है अपना दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की खुश से ज्यादा दुखी है। अच्छा, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोनों के फैमिली मेंबर्स मान चुके इस रिलेशन को लेकर के? हमारे तो मान गए, लेकिन इनके तो फैमिली मेंबर मान गए हैं, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर मान जाएंगे, ठीक है, इतने भी आधे लोग तो मान गए हैं, सब आ रहे हैं। धीरे धीरे मतलब रिलेशन देखो, हम ना किसी को छोड़े हैं, कभी छोड़ेंगे भी और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ बस अभी थोड़ा सा नाराज है, जल्दी मान जाएंगे, कोई बात नहीं। घर वाले तो नाराज होते ही हैं, हाँ, उनका तो हक बनता है। तो हम मनाएंगे उनको, और हमारा क्योंकि हम तो ड्यूटी ऐसे है मतलब मनाना उनको। भाग के शादी नहीं किया या कुछ नहीं, ऐसे हम तो वेडिंग कुछ प्लानिंग गलत स्टेप भी नहीं लिए, गलत स्टेप कभी नहीं नहीं। लिया। अगर देखो पब्लिक तो मानता है, कुछ भी करो गलत स्टेप ही मानेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरकास्ट को अपने समाज में इतना मतलब ये नहीं है कि भाई मान ले तुरंत। इसी वजह से थोड़ा धीरे धीरे सब आराम से ठीक हो जाएगा।
अच्छा, ये विश्वास है मतलब आप दोनों हाँ, विश्वास तो हमारा 100% है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। को। तो अपनों से कोई गिला शिकवा आप लोगों की, मतलब ऐसा तो है कि वेडिंग में, आपकी वेडिंग में बहुत सारे आपके अपने नाराज होंगे, तो उनसे कोई गिला शिकवा? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। और वो हम ये भी नाराज नहीं हैं, उनका हक बनता है, मान जाएंगे, कोई बात नहीं। हम और- इंतजार करेंगे, मनाते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे और उनको कभी छोड़ेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो नहीं आए तो हम देखो, किसी के शादी में अगर हम नहीं पहुंच पाए और वो बुरा माने, वो भी ठीक नहीं है। तो वो लोग हमारे शादी में नहीं पहुंच पाए, हम सोच लिए कि भाई उनका काम था, और हाँ। शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका काम था, चाहे वो हमसे नाराज होके ना आए। पॉजिटिवली लिए हैं इसको। हाँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। आज की सोसाइटी में बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है कि प्यार बहुत सक्सेस करता है या फिर लव मैरिज सक्सेस करता है। शायद इसका रीज़न है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को छुपा करके भी रखते हैं। तो एक सोसाइटी को आप क्या मैसेज देंगे, खास करके यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो खास करके आप लोगों के जैसे लवर हो, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप किसी के साथ अपना फ्यूचर सोचते हैं, अगर आपको किसी के साथ लाइफ टाइम रहना है, तो कुछ भी मत छुपाओ, कुछ भी नहीं। साहब, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? बात वही है, अगर छुपाओगे तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगा। अगर हम दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा होना चाहिए, दोनों खुल जाना चाहिए कि हाँ भाई, उसके बारे में मैं सब कुछ जान सकूं, मेरे बारे में ये सब कुछ जान सके। ठीक कोई है, तीसरे बताने से पहले उनको खुद बताना उनको अच्छा पता है। चलना चाहिए कि हाँ, ये तो मुझे पता है, बस। ठीक है, फिर अगर- तीसरे का कुछ असर नहीं होगा। असर नहीं होगा। हाँ। मीन लॉयलिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ, लॉयल्टी इज रॉयल्टी। अच्छा, और कुछ मेरे व्यूवर्स को अगर आप बोलना चाहें? कुछ बोलना चाहे, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, फ्यूचर सोचते हैं, तो तीसरे की कभी नहीं सुने, कभी भी नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। जय हिंद।